एंड द लास्ट पॉइंट जो मुझे नौकरी की सबसे अच्छी लगती है कि का फायदा यही है कि आपको 6 महीने जॉब करनी है, 6 महीने आपको आराम से लीव रहेगी, ठीक है। दूसरा फायदा कि अगर आपका एम सिर्फ जीतता वो सीएम बनता है तो आप उसके क्लोज रहोगे, आप उससे अपना एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, उनकी नज़रों में आ सकते हो। सबसे बड़ा पावर एक स्टेट में सीएम के पास ही होता है। आप गवर्नर से मिल सकते हो, आप IAS ऑफिसर से मिल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास लिवरेज रहेगा, ये आपके पास पावर रहेगा, ठीक। छठा, पेमेंट जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1,33,000 पेमेंट है। अगर 8वें वेतन आप लोग जब ज्वाइन करोगे तो 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा। 1,33,000 इन्हें आपको सैलरी मिल रही है। आपको कोई और जॉब इतनी जल्दी इतना ज़्यादा सैलरी देती है नहीं ना, ऊपर से सिर्फ 9 to 5 जॉब की नहीं, बट ये दे रही है, ठीक। तो आपका एक मनी शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेवेंथ रीज़न कि आपको गवर्नमेंट हाउस प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स नहीं दे रही है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस दे रही है, ठीक है। आपको मेडिकल एक्सपेंसेस दे रही है, आपके फैमिली को मेडिकल एक्सपेंसेस दे रही है, आपके बच्चों का रहने का, आपके बच्चों की स्कूलिंग का फीस दे रही है, आपके बच्चों को मेडिकल फीस उनका भी दे रही है। तो गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। आठवां जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस जॉब के लिए स्पेशल ये है कि ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में रह के गैजेट ऑफिसर की जॉब मिल जाती है आपको सिर्फ
आपको करना है कि आपको हिंदी पे कमांड कर लेना और जीएस पे कमांड कर लेना। बाकी आपको मेंस में आपको नॉर्मल लिखना ही है। 400 नंबर का पेपर होता है, उस तरह का पेपर ही नहीं होता। कोई इंटरव्यू नहीं देना है, कोई हैक्टेक शेड्यूल है नहीं। मान लीजिए जबकि इंग्लिश खराब है, हिंदी खराब है, कोई मतलब ही नहीं है। आप पीवी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, कोई जरूरत नहीं, तो इंटरव्यू नहीं होना है। तो अब बस लिखना, आपका राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स को लेकर अच्छी होनी चाहिए, आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है। नवा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इसका, नवा जो अच्छी खास बात इसकी ये है कि आप जब सचिवालय में एंट्री करते हो तो आपका एक अलग इमेज बनता है। आप किसी को बताओगे कि सचिवालय में हो, आरओ है, एक रिव्यू ऑफिसर हो, तो समझ लीजिए कि आपको अलग ओहदे से देखें, आपको अलग नज़रिए से देखेंगे। जो लोग जानते होंगे कि कितनी बड़ी पावर है। सचिवालय में जाओगे, आपको एसी का केबिन मिलेगा, आप वहाँ बैठ के अपना जॉब करोगे, आपको कैंटीन मिलेगी, कैंटीन में आपको अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे फूड्स मिलते हैं। सचिवालय की कैंटीन है, आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना कोई बाहरी काम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ठीक है। 10th जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इसमें आप चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सीनियर से अच्छा सा बिहेवियर रख के आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हो। आप चाहते हो कि अगर आप आईएएस क्वालिफाई करो, पीसीएस क्वालिफाई करो, एसडीएम बनना चाहते हो, आपको नहीं पसंद आ रही है डेस्क जॉब, तो आप उसमें रह के अच्छे से प्रिपेयर करके अपनी जॉब ले सकते हो। सबसे बेहतरीन जॉब ये होती है पढ़ाई के लिए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे और कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई करके आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, बहुत लोग का ड्रीम होता है, या कोई अपनी डिग्री डॉक्टरेट हासिल करना चाहते हैं, फिलॉसफी करना चाहते हैं, आप आराम से कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक। 11वीं कि आपकी एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी होगी। आप अपने फैमिली को टाइम दे पाओगे, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, आप अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे। अगर शादी हो गई, नहीं होगी तो आप करोगे इन फ्यूचर। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट जो मुझे नौकरी की सबसे अच्छी लगती है कि आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। देखो, आप आईएएस हो तो आपको पॉलिटिकल प्रेशर है, आप एसडीएम हो तो आपको पॉलिटिकल प्रेशर है, कोई भी पीसीएस ऑफिसर आपको पॉलिटिकल प्रेशर है, इवन आप कांस्टेबल हो तो भी पॉलिटिकल प्रेशर है। कहीं आप लोग न्यूज़ देख रहे हो, तू नाच वरना तुझे जॉब से निकाल दूंगा। आप कांस्टेबल है, कोई अभी आपने देखा होगा कि एसएसपी हैं, एसपी हैं, उनको माफ़ी मंगाई जा रही किसी नेता के थ्रू। आर में कोई मतलब ही नहीं है। आपको ऑफिस में जाना है, अपने ऑफिशियल वर्क करना है, आपको किसी नेता उता से लेना देना नहीं है। आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर है ना, ऊपर से कोई प्रेशर है, आपको कोई ट्रांसफर कर सकता है ना, आपको कोई प्रमोशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपके हाथ में ही सब कुछ है, आपको दुनिया से मतलब ही नहीं है। आप जाओ, काम करो, पैसा कमाओ, घूमो, टहलो, लाइफ एंजॉय करो। तो आई होप ये सब सुनने के बाद आपको अच्छा मोटिवेशन आया होगा। आप अपनी पढ़ाई में एक नए सिरे से फिर से शुरू करेंगे, कुछ अगर भटक रहे होंगे तो। एंड हाँ, बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, ये सब थॉट्स आ रहे हैं, क्या करूँ। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैं भटक गया अपने रास्ते से। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके रिगार्डिंग बना रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। ट्यून रहिए चैनल पर और बहुत ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।